हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में ध्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन्य धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत ही धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। उसने अपने नगर की सड़कों के किनारे बहुत सारे फलदार वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा परिस्थिति के साथ भोग विलास करता था। साथ ही में वह मद्यपान का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख से अति व्याकुल रहने लगा। जब कोई सहारा न मिला तब उसने चोरी चकारी करना सीख लिया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत ही दुख दिए गए। बाद में कारागार से निकलने के बाद राजा के आदेश पर उसे नगर छोड़ने का आदेश दिया गया। वह नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास का समय था और सभी ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों से कुछ छींटे उसके ऊपर पड़ने से उसमें कुछ सद्बुद्धि आ गई। तब धृष्ट बुद्धि कौंडिल्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके 3 वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। विष्णु पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। यदि आप मोहिनी एकादशी व्रत धारण करते हैं तो उसमें इस कथा का पाठन अवश्य ही करें तथा दूसरों को भी सुनाएं। इस कथा के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी एकादशी व्रत करते हैं या व्रत करने जा रहे हैं तो कमेंट में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे आगामी व्रत एवं पूजा पाठ की विधि तथा पौराणिक कथाएं आदि लेकर। हरे कृष्णा।